टुडे बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी पर डिस्कस करना है। इससे पहले भी कुछ बेसिक कंसेप्ट पर हमने डिस्कस किया है, तो आफ्टर ये पहले वाले के बाद ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इस पर डिस्कस करना है, इसके डिफिनेशन और इसके कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन, A and B are two events in a sample space. The conditional probability of A and a given event B has occurred, यानी B जो पहले से occurred है, तब conditional probability of A, यहाँ it is denoted by probability of A occurred B। तो इसमें कंडीशनली प्रोबेबिलिटी जब डिफाइन होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इसकी डिफिनेशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। इसके प्रॉपर्टीज 0 और 1 के बीच में ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लाई करता है। फिर इसके जो कंप्लीकेशन है तो उसमें 1 माइनस उसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी 3 इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A into probability of B occurred A into probability of C occurred A and B के टाइप्स में इसका जो है फॉर्मूला होती है। ये जब A and B are mutually exclusive and तो that is a P probability of A union B does not equal to 0, then probability of A occurred A यूनियन B, यह इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के प्रॉपर्टीज और डिफिनेशन के बाद इसमें देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स। व्हाट इज द इंडिपेंडेंट इवेंट्स? A and B are two events, then there are said to be independent if and only if A into B, probability of A into B is probability of A into probability B. It means that B has occurred does not affect the probability that A occur. प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट ए जब अकर होता है, अब बी के अकर होने से कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है, इसीलिए यह इंडिपेंडेंट सेइंग होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उस एग्जाम्पल को देखिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ए डाइस इज रोल्ड if the outcome is even number. What is the probability that it is prime number? जब डाइस को रोल्ड किया जाता है तो उसके जो आउटकम होंगे इवन नंबर होंगे, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह प्राइम नंबर है। इसका सॉल्यूशन, लेट E the event of getting an even number and F is the event of getting prime number, जिसे हमें डिफाइन करना है। When dice is rolled, then sample space 1 2 3 4 5 6 and events के एलिमेंट्स इवन नंबर 2 4 6 and F के प्राइम नंबर्स के जो
एलिमेंट नंबर्स हैं 2, 3, 5, जब इसका इंटरसेक्ट किया जाए तो एक एलिमेंट 2 होगा और इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6, यानी इवन ई जो है इवन नंबर के जो प्रोबेबिलिटी होंगे 3/6, चूँकि यह 3 एलिमेंट्स हैं और सैंपल स्पेस के नंबर 6 हैं तो 3/6, इसलिए ये 1/2 हो गया। उसके बाद प्राइम नंबर जो सैंपल स्पेस में है उसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। जब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिफाइन की जाए तो चूंकि 2 1 नंबर्स हैं इसीलिए 1/6 होगा। तब फॉर्मूला पर इसे जब पुट किया जाए तो इसके कैलकुलेट के आधार पर 1/3 होगा। तो इस तरह से ये जो प्राइम नंबर होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 होगी। नाउ some additional theorem of 2 events। यह एक जनरल केस के लिए प्रायः यूज होता है और उसके P A यूनियन B इक्वल होते हैं P प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। एंड इसी तरह से 3 इवेंट्स के लिए, और फिर इसके जो यूनियन है जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो तब उसके लिए P प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के लिए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस जानना जरूरी है। ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कोई इवेंट है, उस इवेंट में E1, E2, En यदि उसको डिवाइड किया जाए यानी पार्ट वाइज किया जाए तो वह तब कहलाता है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस जब वह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट हो, एग्जॉस्टिव इवेंट हो और उसके जितने भी पार्टीशन होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। एक एग्जाम्पल पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ पाएंगे। एक डाइस को रोल किया जाता है तो उसकी सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 होगा। अब इसके इवेंट नंबर के इवेंट 2 4 6 और ओड नंबर के इवेंट्स 1 3 5। जब इसके दोनों इवेंट का जो इंटरसेक्शन किया जाए तो ये 5 होगा। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन होगा, दैट इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और यदि ए और बी को यदि यूनियन फाइंड किया जाए तो दैट इज एग्जॉस्टिव, यानी सभी सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाते हैं। तो ये जो इवेंट है यानी ए और बी जो है यह एक पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस होगा। अब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इसी पर बेस्ड है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस पर। लेट E1, E2 so on En तक बी ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस और सभी पार्टीशन के जो प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन 0, तब प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए PE1 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A अकॉर्ड E1 और इस तरह से n तक का
आप इसमें एडिशन कर सकते हैं। जब इसको समेशन के टाइप में रिटन किया जाए तो I इक्वल्स टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्ड ई आई। तो इस तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी का ये जो डिफिनीशन है, इसी पर कुछ बेस्ड एक एग्जाम्पल है। ए बैग कंटेन 3 white and 6 black balls, while another bag contain 6 white and 3 black ball. A bag selected at random, और किसी बैग को जो सिलेक्शन होती है एट रैंडम हो जाती है, एक बॉल उसमें से निकाला जाता है, तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है कि निकाला गया बॉल वाइट कलर का हो? तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड एक एग्जाम्पल है। इसको सॉल्यूशन देखिए। एट फर्स्ट गिवन जो बैग 1 और बैग 2 के जो बॉल हैं, जैसे कि 3 वाइट है 6 ब्लैक है फर्स्ट बैग से, और सेकंड बैग से 6 वाइट और 3 ब्लैक है। अब हम एज्यूम करते हैं इवेंट के। E1 इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 1 और E2 जो है बैग 2 के सिलेक्शन के इवेंट को हम एज्यूम किया है, तथा वाइट बॉल जो कि निकाला गया हो उसका इवेंट E से हमने एज्यूम किया है। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि फर्स्ट बैग की जो प्रोबेबिलिटी होंगे, चूँकि 1/2 होगा, 2 बैग है और एक बैग का यदि हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे 1/2 होगा, वही प्रोबेबिलिटी जो बैग 2 का होगा। अब वाइट बॉल जो कि फर्स्ट बैग से ड्रॉन किया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, चूँकि वाइट बॉल की संख्या 3 है और टोटल जो है 9 है, तो 3/9 इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से बैग 2 में वाइट बॉल ड्रॉन करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा 6/9 होगा, 2/3 होगा, और टोटल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला पर ये सभी वैल्यू को पुट करने के बाद 1/2 इसका जो है आंसर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वाइट बॉल होने की।